हेलो बच्चा पार्टी। आज हम लोग CET 2.0 में आप लोग का फिर से है ना वेलकम करते हैं। ठीक है बच्चा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स का सिलेबस। ठीक है, क्योंकि CET 2.0 में आपको मैंने बता रखा है कि दो आपके ग्रुप हैं। फर्स्ट ग्रुप में आपके फिज़िक्स, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस की क्लास होंगी CET के रिगार्डिंग। तो आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थ्योरी पोर्शन कुछ कंप्लीट करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इस तरह से एक सीरीज के रूप में आपके सारे टॉपिक्स आते जाएंगे। ठीक है बच्चा, तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं कि आपका जो पहला ब्रांच है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग रेस्ट चार्ज पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? रेस्ट चार्ज पार्टिकल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ब्रांच का क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं इसका लिख दूं कि इन दिस ब्रांच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, है ना, रेस्ट चार्ज पार्टिकल। रेस्ट चार्ज पार्टिकल, देखो बच्चा, इस कोर्स में मैं मेन पॉइंट को ही कवर करूंगा। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं है 12th का, ऐसा नहीं सोचना है कि पूरा 12th के सारे पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इसमें वो इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताऊंगा जो आपके CUT एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन हाँ, उतनी बातें ज़रूर आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा कि अगर आपका इंटरव्यू भी होता है एडमिशन के समय में तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, वैसा कम चांस होता है इसका। आप CUT क्रैक करेंगे, अच्छा मार्क्स अगर आएगा तो अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग रेस्ट चार्ज पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर चार्ज पार्टिकल जो होता है वो आपके कितने तरह के होते हैं। तो चार्ज पार्टिकल मैं 1 बाय 1 पॉइंट लगा के लिखता हूँ। चार्ज पार्टिकल जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। चार्ज पार्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला चार्ज पार्टिकल जो होगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव। ये आपका हो गया पॉजिटिव नेचर का चार्ज पार्टिकल। ठीक है बच्चा, पॉजिटिव नेचर का चार्ज पार्टिकल। अब क्वेश्चन आता है कि सर पॉजिटिव नेचर का चार्ज पार्टिकल आप बोल रहे हो, ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज पार्टिकल जनरेट कैसे होता है? तो याद रखिएगा, पॉजिटिव का मतलब होता है प्रोटॉन की डोमिनेंसी। मतलब प्रोटॉन अगर डोमिनेट करता है तो पॉजिटिव नेचर आ जाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन कब डोमिनेट करेगा? जब इलेक्ट्रॉन जो है एटम से बाहर की तरफ चला जाएगा बेटा, तब प्रोटॉन क्या हो जाएगा? डोमिनेट कर जाएगा। तो इन दिस केस, इस केस के बारे में मैं वाइट से लिख रहा हूँ कि पॉजिटिव नेचर कब आएगा। तो पॉजिटिव नेचर आएगा डोनेट करेंगे जब इलेक्ट्रॉन को, है ना। इफ एटम डोनेट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चा, अगर एटम जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तब आपका कौन सा चार्ज पार्टिकल आएगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आएगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गया। अब आगे बताइए। दूसरा, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कवर करना है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चा, सेकंड हो गया आपका निगेटिव चार्ज पार्टिकल, निगेटिव नेचर। अब नेगेटिव नेचर कैसे हो जाएगा? सर नेगेटिव का मतलब है कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए? डोमिनेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? डोमिनेट करना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डोमिनेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन किया ना। इफ एटम गेन द इलेक्ट्रॉन्स, अगर एटम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब हम उसको बोलते हैं नेगेटिव नेचर का चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इतनी बातें तो हमको समझ में आ गई। मेन बातें क्या है?
मेन बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनेट क्यों करता है। क्वेश्चन है कि नहीं है बेटा। क्वेश्चन ये है कि सर ये कारण क्या है इसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनेट करने का, कारण क्या है। कोई पूछे कि व्हाट इज़ द रीज़न, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनेट करने का रीज़न क्या है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन में रीज़न लिख रहा हूँ, कारण लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या रीज़न है। तो बेटा कोई भी एटम जो होता है वो अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है। तो अपने लास्ट ऑर्बिट में अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी रूल अपने लास्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कौन कौन रखेगा, हाइड्रोजन और हीलियम वाले जो होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, बाकी जो भी होंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। यस और नो, क्या आपने पढ़ा था ड्यूएट और ऑक्टेट रूल, ड्यूएट एंड ऑक्टेट रूल। ठीक है, ड्यूएट का मतलब होता है हाइड्रोजन और हीलियम ही ड्यूएट रूल को फॉलो करता है। तो याद रखिए इसका मतलब होता है कि इसके लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ड्यूएट रूल। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ड्यूएट रूल के अकॉर्डिंग। और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग बताओ, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग लास्ट ऑर्बिट में आपके कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किसको छोड़कर, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, इस दोनों को छोड़कर और जितने भी एटम्स हैं दुनिया में वे सभी किस रूल को फॉलो करते हैं, वे सभी आपको ऑक्टेट रूल को ही फॉलो करते हैं। दिस इज़ द रूल ऑफ स्टेबिलिटी, रूल ऑफ स्टेबिलिटी। तो इसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए बॉडी या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। क्रिस्टल क्लियर है, बातें समझ में आई। पहला पार्ट समझ में आया आपको कि चार्ज का मतलब क्या है। चार्ज जो है 2 तरह के होते हैं, एक आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक हो गया आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज नेचर आएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव नेचर आएगा। क्रिस्टल क्लियर करिए, डोनेट और एक्सेप्ट क्यों करता है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछते जाइए। इसलिए करता है क्योंकि ऑक्टेट और ड्यूएट रूल को फॉलो करना होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होता है, एटम जो होता है, या तो डोनेट करता है या तो एक्सेप्ट करता है। बोलो बच्चा पार्टी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो मुझे समझाओ। चलो, यहाँ तक बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि सर अगला पॉइंट ये है बेटा कि अगला पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेक्शन के कारण, इंटरेक्शन पर बेस्ड है, इसको हम बोलेंगे इंटरेक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे इंटरेक्शन। देखो जी बच्चा, अगर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है और ये दूसरा भी आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो अगर सेम नेचर के चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये दोनों जो है सेम नेचर के चार्ज हैं, तो सेम नेचर ऑफ चार्ज, छोटी छोटी बातें समझो, सेम नेचर ऑफ चार्ज रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। whereas opposite nature of charge attract to each other, क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, attract to each other।
समझ में आया बच्चा कि सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। कहने का मतलब अगर मैं इसको देखूं तो ये चार्ज इसको इधर धकेलेगा और ये वाला चार्ज इसको इधर धकेलेगा, तो रिपेल कर गया। यहाँ भी देखो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन मैं अगर दो चार्ज लेता हूँ, एक आपका पॉजिटिव एक आपका निगेटिव, एक आपका क्या लेता हूँ, निगेटिव, एक आपका पॉजिटिव ले लेता हूँ, एक आपका निगेटिव ले लेता हूँ, ये दोनों चार्ज जो होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये अपोजिट नेचर वाले हो गए। कौन से वाले हो गए, अपोजिट नेचर वाले हो गए। और ये वाला बच्चा सेम नेचर वाला हो गया। कौन सा नेचर वाला हो गया, सेम नेचर वाला हो गया। तो सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। गॉट माय पॉइंट? अरे बातें समझ में आई? चलो बहुत अच्छी बात। तो ये मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। अच्छे से आप नोट्स समझते जाइएगा और सीखते जाइएगा, अभी याद हो जाएगा आपका, ठीक है ना। क्योंकि थ्योरी पेपर को ज़्यादा उतना नहीं करना, आपको न्यूमेरिकल को ज़्यादा फोकस करना है। अभी मैं आपको थ्योरी की बातें बता रहा हूँ, ठीक है बच्चा। चलो थोड़ा इसको और ऊपर कर दे, ये ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। अब बात आती है कि चार्ज जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, या चार्ज जनरेट कैसे होता है। मेन चीज़ है कि चार्ज सब जनरेट कैसे होता है, या चार्ज ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो आइए पहले, उससे पहले सीखना पड़ेगा हमको बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को समझना पड़ेगा। चलो बच्चा, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चा, लिखो। तो इसमें देखो, आप लोग ध्यान से केवल देखते जाइएगा, अच्छे समझते जाइएगा। जितना रिटेन पोर्शन काम करेंगे, अभी तो थ्योरेटिकल पार्ट है, अब इस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे। सेकंड लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा, इस लेक्चर में न्यूमेरिकल्स नहीं दूंगा। इसमें थ्योरी दूंगा, फिर न्यूमेरिकल, फिर थ्योरी, फिर न्यूमेरिकल। इस तरह से मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। इससे क्या होगा, आप थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे और उस पर जो फार्मूला ओरिएंटेड काम है सब अगले स्लाइड में, अगले प्रिपरेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चा, क्लियर है बात? एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए। हर एक सब्जेक्ट की इसी तरह से क्लासेस चलेंगी। बहुत धीरे धीरे प्यार से स्टार्टिंग में स्टार्ट किया जाएगा और आपके एग्जामिनेशन तक, एग्जामिनेशन से पहले कोर्स को ऑन टाइम ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, 30 मिनट से ज़्यादा का एक लेक्चर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि अपलोडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, तो हाईली अपडेटेड सिस्टम्स हम लेके नहीं चल रहे हैं, लेकिन मैं अपना इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चा? हाईली अपडेटेड सिस्टम नहीं है कि एक 1.5 MB 1.5 GB, सॉरी MB नहीं, 1.5 GB 3 GB का वीडियो मैं एक साथ लोड कर पाऊँ। एक छोटा छोटा स्लाइड है और मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप उसे सीखिए एक छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है, मेरी सारी टीमें इसी तरह से आपके छोटे छोटे पार्ट्स में आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप लाइव क्लास में चलना चाहते हैं, लाइव क्लास देखना चाहते हैं, लाइव क्लास से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए सम अमाउंट ऑफ फ़ी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर से भी उतनी ही चीज़ें आप सीखेंगे जितनी लाइव क्लास से बच्चे सीखेंगे। यही लाइव क्लास में बच्चे ऑन टू ऑन कनेक्टेड होंगे। ठीक है, उतनी ही चीज़ें होगी, थोड़ा डिफरेंस होगा, एक्सेस होगा, और कोई डिफरेंस नहीं। आप आराम से अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करिए अपने आप को और आराम से वीडियो देखिए, समझिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आई थी अभी तक उसे समझिए, उस पर प्रैक्टिस करिए। बस यही होता है सीखने और सिखाने का काम। ठीक है, जो चीज़ें अभी तक आपने नहीं सीखा उसी चीज़ को आपको अपडेट करना है। जो सीखा है उसे आपको स्किप करते हुए आगे चलना है, लेकिन सबको अच्छे से थ्रू आउट एक बार सबका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करिए। कोई भी चीज़ें हो आप मुझे बता सकते हैं, मैं चैट को ऑन कर दूंगा, यूट्यूब के चैट को। आप उसमें आराम से अपने कमेंट्स को लिख सकते हैं और मैं उसे एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, याद रखिए, आप मुझे बताएंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, कैसे इसका क्या क्वेश्चन होने वाला है, किस तरह से कैसे इसको तैयार करने वाले हैं हम लोग।
ठीक है बच्चा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि चार्ज के प्रोसेस, चार्जिंग प्रोसेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चार्जिंग प्रोसेस की बात करते हैं। चार्जिंग प्रोसेस और इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, ये हमारा है चार्जिंग प्रोसेस और ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चा। अब देखो, इसमें जब हम किसी दो बॉडी को रब करते हैं, एक दूसरे से रब करेंगे, तो ये रब करने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हीट गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन हीट गेन करके वो कहाँ पहुँच जाते हैं? आयोनाइजेशन पर पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं? आयोनाइजेशन पर। तो मैं आपको बताऊं, ड्यू टू आयोनाइजेशन, ड्यू टू रीच एट आयोनाइजेशन एनर्जी, reaches at ionization energy, electrons transfer from one body to another body। ठीक है, या आप इसको बोलते हैं लास्ट ऑर्बिट जो होता है वहाँ से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, बॉडी के लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो याद रखिए, ड्यू टू आयोनाइजेशन, ड्यू टू आयोनाइजेशन, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ड्यू टू आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी पर पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने बॉडी को छोड़कर किसी दूसरे बॉडी में या किसी दूसरे बॉडी से अपने बॉडी में रिटर्न आ जाता है, किसी दो बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? मेन चीज़ ध्यान समझिएगा, इसके लिए ये होता है सबके लिए, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है वो है आपका फ्रिक्शन। पहला रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन क्या करता है? हीट जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? हीट जनरेट करता है। और हीट से क्या होता है? बॉडी जो है आयोनाइज्ड हो जाता है। बॉडी क्या हो जाता है? आयोनाइज्ड हो जाता है। और आयोनाइजेशन के बाद क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? ट्रांसफ़र। और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं? चार्ज बॉडी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, फ्रिक्शन एक फैक्टर है जिसके कारण हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट होने के बाद आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी पर वो पहुंच जाता है और इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है, या एक बॉडी को छोड़कर दूसरे बॉडी में चला जाता है। ठीक है, प्लस होता है तो बाहर, माइनस होता है तो अंदर की तरफ आ जाता है। तो ये आपको बोर्ड्स मॉडल में और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर केवल ये जानिए, फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है उस चार्ज को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल चार्ज। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल चार्ज बोलते हैं। तो ये जो बॉक्स है ये आपके फ्रिक्शनल चार्ज का बॉक्स था। कौन सा चार्ज? फ्रिक्शनल चार्ज। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरा प्रोसेस क्या है, पहले इसे अच्छे से समझो। चार्जिंग प्रोसेस और ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, हर एक चीज़ जो होता है आयनाइजेशन एनर्जी पर बेस्ड होता है। इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र होता है तो आयनाइजेशन के कारण ट्रांसफ़र होता है। और भी कुछ प्रोसेस हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, वो भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना। एक और होता है, उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस, यहीं पर मैं लिख ले रहा हूँ। चलो, दूसरा तरीका क्या हो गया? पहला फैक्टर तो आपने जान लिया कि फ्रिक्शन है। दूसरा फैक्टर जो है वो आपका है, दूसरा फैक्टर वो आपका हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसी को दूसरे नाम से बोला जाता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रॉन इमिशन, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है फोटोन एनर्जी से, फोटोन मतलब लाइट एनर्जी से, फोटोन एनर्जी से चार्ज बॉडी जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है आयोनाइज्ड होता है, आयोनाइज्ड हो जाएगा। आयोनाइज्ड होने के बाद उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगा तो वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र फ्रॉम मेटल सरफेस, ट्रांसफ़र फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल सरफेस। दिस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या बोलते हैं बच्चा, आयोनाइज्ड होगा, पहले लाइट आएगा, देखो जी फोटोन एनर्जी मतलब लाइट की एनर्जी आएगा, जैसे अल्ट्रावायलेट रे जो है इसका सोर्स है, लाइट एनर्जी होगा, इससे क्या होगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। आयोनाइज्ड होने से क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम मेटल सरफेस, कहाँ से, मेटल सरफेस से ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इस कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इमिशन ऑफ फोटो, इलेक्ट्रॉन इमिशन ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक, ड्यू टू फोटोन एनर्जी, लाइट एनर्जी के मदद से इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होता है उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दो आपने कारण जान लिया, पहला कारण फ्रिक्शन हो सकता है, दूसरा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जा सकता है। तीसरा आप देखोगे, तीसरा कारण भी है, उसका नाम है कंडक्शन और इंडक्शन। ठीक है, तो इसको अलग मैं इसलिए बॉक्स में बना रहा हूँ क्योंकि ये कभी कभी लोगों कहीं कहीं देखोगे अलग अलग पार्ट में दिखाया गया है। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको अलग पार्ट में ही बना रहे हैं, इसको हम बोलेंगे कंडक्शन। ठीक है, तीसरा पार्ट हो गया कंडक्शन, तीसरा पार्ट हो गया बेटा कंडक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि जब किसी दो बॉडी को टच कराएंगे, क्या कराएंगे, जब किसी दो बॉडी को, जैसे हमारे पास एक बॉडी ये हो गया, एक ये बॉडी हो गया, और सिमिलर दूसरा बॉडी भी हमारे पास आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चा, दो बॉडी हमारे पास है। तो दो बॉडी अगर है हमारे पास और इस दोनों को क्या किया गया है, किसी कंडक्टर के सहारे टच करा दिया गया, ऐसे किसी कंडक्टर के सहारे टच करा दिया गया, कनेक्ट करा दिया गया, इसको बोलते हैं कनेक्ट बाय द कंडक्टर। आइडियल कंडक्टर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आइडियल कंडक्टर, इसको कंडक्टर द्वारा क्या किया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। तो इस पर जो चार्ज होगा ना, इस पर जो चार्ज होगा तो इस पर भी वो चार्ज जो है इसके थ्रू जो होगा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, इस पर भी चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में शुरू हो जाता है जब उस दोनों बॉडी को टच करा दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी, पहले ये बॉडी मान लो कि न्यूट्रल था और जो ही इसको टच कराया गया तो क्या हो गया, ये टच कराया गया t बराबर 0 प्लस पर, 0 प्लस मतलब 0 टाइम से आगे होने पर इसको टच कराया गया, टच कराते ही ये बॉडी क्या होना शुरू हो गया, चार्ज्ड होना शुरू हो गया। तो ये प्रोसेस ऑफ चार्जिंग को हम बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट केवल पॉइंट लिखूंगा, इन दिस प्रोसेस न्यूट्रल बॉडी connect by the charged body with कंडक्टर। किसी कंडक्टर के द्वारा चार्ज बॉडी से क्या किया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है।
तो इस प्रकार के चार्जिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर मान लो अगर न्यूट्रल बॉडी किस नेचर का चार्ज होगा आफ्टर टाइम टी के बाद किस नेचर का चार्ज हो जाएगा, तो याद रखिए अगर चार्ज बॉडी जो है चार्ज बॉडी या ऐसे लिख सकते हो नेचर ऑफ चार्ज बॉडी इज इक्वल टू नेचर ऑफ न्यूट्रल बॉडी आफ्टर कंडक्शन। न्यूट्रल बॉडी आफ्टर कंडक्शन, कंडक्शन के बाद न्यूट्रल बॉडी भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो दोनों पर नेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान लीजिए कि स्टार्टिंग में पॉजिटिव नेचर का हम किसी चार्ज्ड बॉडी था, उसके साथ किसी न्यूट्रल बॉडी को हमने टच करा दिया, तो ये जो बॉडी होगा यह भी बाद में जाकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास निगेटिव चार्ज बॉडी था और इसके साथ हमने किसी न्यूट्रल बॉडी को टच किया, तो ये भी बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो सेम नेचर के चार्ज उस पर आ जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कौन से नेचर के चार्ज आएंगे बच्चा, सेम नेचर के चार्ज आपके उस पर अपीयर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और कंडक्शन हो गया, अब इंडक्शन की बात करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंडक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। इंडक्शन, पहले कंडक्शन को थोड़ा सा और आगे लेके चलूँ, इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी समझना है। तो याद रखिए इसमें जो है चार्ज जो ट्रांसफ़र होगा, चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑलवेज चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑलवेज चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चा, हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास ये बॉडी था, इसका पोटेंशियल हम पहले चेक करेंगे और इस बॉडी का पोटेंशियल चेक करेंगे। जिसका पोटेंशियल, जैसे अगर VA का पोटेंशियल ज़्यादा है VB से, देन चार्ज जो होगा, देन चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम A टू B, देन चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम A बॉडी टू B बॉडी, A बॉडी से आपके B बॉडी में चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है बच्चा, until potential will be same, जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए, विल बी सेम, याद रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, इसके पास जो है 50 कूलम का चार्ज है, और कोई दूसरा बॉडी है इसके पास 1 कूलम का चार्ज है, और इस दोनों को कनेक्ट करा दिया गया, तो कौन सा बॉडी किसको चार्ज देगा, तो 50 वाला एक को चार्ज देगा। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। पहले हम यहाँ का पोटेंशियल फाइंड करेंगे, VA फाइंड करेंगे, उसके बाद यहाँ का पोटेंशियल फाइंड करेंगे VB। अगर VB ज़्यादा होता है VA से, तब ये इसको देगा। अगर ये ज़्यादा होता है, VA ज़्यादा हो जाता है अगर VB से, तो याद रखिएगा ये इसको ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो ये मैं एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, पहले इतनी बातें आप लिख लीजिए, फिर हम आगे की बात बताएंगे। तो याद रखिए कंडक्शन में क्या होता है, इक्वल अमाउंट का चार्ज जो होता है ट्रांसफ़र होता है। कौन से अमाउंट का, इक्वल अमाउंट का चार्ज ट्रांसफ़र होता है। क्रिस्टल क्लियर है। चलो ये थोड़ा सा मैं हटा दूँ, आपके नोट्स में थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाएगी। ओके, हाँ चलो, तो ये हट गया।
तो समझ में आया कंडक्शन की बातें। कंडक्शन में दो चार्ज होंगे, दो बॉडी होगा, एक न्यूट्रल बॉडी होगा और एक चार्ज बॉडी होगा। न्यूट्रल तब होगा जब t बराबर 0 होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो कंट्राडिक्शन आ जाएगा। t बराबर 0 पर ये b बॉडी जो था वो क्या था, न्यूट्रल बॉडी था, ठीक है। तो t बराबर 0 प्लस पर क्या होगा, ये बॉडी जो होगा वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा और सेम नेचर का चार्ज होगा। अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंडक्शन ऑफ चार्ज की बातें करेंगे, क्योंकि टाइम जो है 30 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो कुछ बातें आपको अच्छी लगी होगी, कुछ बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो दूसरे बच्चों को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप भी पढ़ो और मिल के यह प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, सिलेक्शन के प्रोसेस को, ठीक है बच्चा। समझ में आ रहा? थोड़ा सा मैं अभी स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलूँगा, उसके बाद जब हम लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तब पूरी रफ्तार में हम लोग काम करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। अभी तो हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, 1 से 2 दिन लगेगा हम लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट होने में। पूरी टीम के साथ आपको कनेक्ट होने में 1 से 2 दिन लगेगा, फिर हम लोगों की गाड़ी शुरू होगी, ठीक है। अच्छे से प्रोसेस शुरू होगा और अच्छे से हम लोग की तैयारी शुरू होगी, ठीक है बच्चा। तो फिर हम लोग तैयार हैं, ठीक है। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी के साथ प्रैक्टिस करते जाइए, और जो पढ़ाया जा रहा है उन सभी सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को आप डील करते जाइए। समझ में आया बच्चा? ठीक है, तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, आपको मिलूँगा, ठीक है।